जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम आप लोग को बताने जा रहे हैं गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात करना। ठीक है, बने रहिएगा वीडियो में अंत तक। आपको एकदम आसान तरीके से समझ में आ जाएगा कि गुणनखंड विधि से वर्गमूल किस प्रकार से हम लोग ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे आसान प्रश्न को हम लोग लिए हैं इसलिए ताकि आप लोग को एकदम आसान तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है, सबसे छोटा सा प्रश्न हम लिए हैं पहला, अंडर रूट 64 का हमें क्या करना है, वर्ग यानी सॉरी आपको वर्गमूल निकालना है। ठीक है, अंडर रूट 64 का। तो देखिए गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहला जो भी संख्या आपको दिया गया है उस संख्या को आपको यहाँ पर लिखना है। ठीक है, 64 दिया गया है, 64 को आप लिखेंगे। उसके बाद से आपको क्या करना है, एक लाइन इधर से नीचे के लिए खींचना है, एक लाइन ऐसे खींच लेना है। उसके बाद से ध्यान रहे सबसे छोटे संख्या से हम इसको भाग लगाएंगे। सबसे छोटी संख्या एक होती है, एक से भाग देने का अर्थ है कि वह संख्या उतनी बार ही कटेगा, कोई मतलब नहीं है। उसके बाद एक के बाद अगली बड़ी संख्या दो होती है, एक से बड़ी, तो दो से हम भाग देंगे और भाग ध्यान रहे उसी संख्या से हम देंगे जिस संख्या से ये दी गई संख्या पूरी तरह से कटे। अगर नहीं कटती है तो अगली संख्या हम ट्राई करते हैं। ठीक है, यानी अगली संख्या से हम भाग देते हैं। तो सबसे पहले एक से दिए, एक से देने कोई अर्थ नहीं, 64 ही आ जाएगा। इसके बाद हम दो से देखेंगे भाग देकर कि दो से यह पूरी तरह से संख्या विभाजित होती है या नहीं। तो देखिए दो से भाग लगाकर, दो से भाग लगाइएगा 64 को, तो देखिए दो तिहाई 6, दो दूना 4 यानी 32 बार में पूरी तरह से कट गई। फिर अगर हम दो से इसको भाग लगाते हैं, देखिए जाता है कि नहीं। तो दो से भाग लगाइए 32 को, तो देखिए दो एक कम दो बचा, एक 12 हो गया, दो छंग 12। किस प्रकार से भाग देते हैं ये भी आप लोग सीख लीजिए। 16 बार चला गया। फिर देखिए 16 को दो से भाग दीजिए तो चला जाएगा कितनी बार, 8 दूना 16, 8 बार। ठीक है, अब देखिए फिर आप दो से इसको भाग लगाइए, कितनी बार जाएगा, 4 बार। अब फिर देखिए ध्यान से, यहाँ देखिए फिर आप दो से अगर भाग देंगे इसको तो 2 बार जाएगा। और भाग हम जब तक देते रहेंगे जब तक नीचे में हमारा एक ना आ जाए। ठीक है, तो यहाँ दो से भाग दीजिएगा तो आप नीचे में कितना आ जाएगा, एक आ जाएगा आपका, नीचे में एक आ गया आपका। अब आगे का क्या करना है उसको आप ध्यान से समझिएगा। जब नीचे में एक आ जाएगा यानी कि हमारी पूरी तरह से संख्या कट गई है, इस तरह से हम लोग गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालते हैं। उसके बाद क्या करना होता है उसको आप लोग ध्यान से समझिएगा। यहाँ जो भी किनारे में आपका भाग देने पर गुणनखंड जो टूट के आया है फैक्टर्स, इसमें आपको देखिएगा समान संख्याओं को गिनना है कितनी बार है। जब आपको एक जैसी संख्या दो बार मिल जाएगा तो उसको हम लोग एक बार गिनेंगे। जैसे कि यहाँ दो और दो, दो बार है तो इसको हम लोग एक जोड़ा बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए दो और दो, दो बार है तो इसको हम एक बार एक जोड़ा बनाएंगे। फिर यहाँ पर दो और दो, दो बार है तो इसको हम लोग एक जोड़ा बनाएंगे। अब टोटल इस प्रकार से हमारे पास कितना जोड़ा मिले, एक और दो और तीन, यानी तीन जोड़ा मिले। कहने का अर्थ आप लोग समझ गए होंगे कि जो भी यहाँ पे गुणनखंड मिले, जैसे यहाँ पे हम आपको बता देते हैं कितनी बार दो मिले उसको पहले आप लिखिए, यहाँ गिन के लिखिए। देखिए दो कई बार मिले, एक दो तीन चार पाँच छः, छः बार दो मिले, छः बार दो को आप इस प्रकार से लिखिए। ठीक है, लिख लीजिए कितनी बार, देखिए 6 बार हो गए, 2 3 4 5 6। अब यहाँ ध्यान रहे 6 बार हम मिले, चाहे जितनी बार मिले उसमें से आपको क्या करना है, जो भी संख्या एक जैसी है उसको दो दो का जोड़ा बनाना है। एक जोड़ा, दो जोड़ा, तीन जोड़ा, बन गया जोड़ा। अब जो यहाँ जोड़ा बना इसमें से एक एक को आपको लेना है। जैसे 2 बार 2 है तो यहाँ से एक दो को लिख लेंगे, यहाँ पर 2 बार 2 है तो इसमें एक दो को लिख लेंगे, यहाँ पर 2 बार 2 है तो यहाँ से एक दो को लिख लेंगे। अब आप इनका आपस में गुणा करेंगे तो दो का गुणा दो में करिएगा तो 4 हो जाएगा, 4 का गुणा दो में करिएगा तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, 8 हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। यानी 64 का जो आपका वर्गमूल निकल के आएगा वो हो जाएगा आपका 8। ठीक है, अगर देखिए एक चीज़ हम आपको यहाँ पे और भी बताना चाहेंगे कि वर्ग और वर्गमूल एक दूसरे के विपरीत होते हैं। जैसे कि यहाँ समझ में आएगा, अभी आपको बताते हैं। जैसे यहाँ 64 का वर्गमूल पूछा तो 8 हो गया। अगर हम यहाँ पर ही आपसे ये पूछ लेते कि आप यहाँ पे ये बताइए 8 का वर्ग बताइए, वर्ग का मतलब कि उसके पावर 2। और वर्ग हम लोग कैसे निकालते हैं, आप लोग जानते ही हैं कि वर्ग निकालने का मतलब कि उसी संख्या का उसमें गुणा। तो 8 का गुना 8 में कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 8 है 64। यानी कि यहाँ देखिए 8 का वर्ग निकाले तो 64 और 64 का वर्गमूल निकाले तो 8। तो आपको एक चीज़ यहाँ से देखने को मिला होगा कि वर्ग और वर्गमूल एक दूसरे क्या होते हैं, विपरीत होते हैं। ठीक है, तो इतना बात आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है,
तो अब देखिए हम आपको एक प्रश्न और लेते हैं, उसको हल करके बताते हैं ताकि आप लोग के सारे डाउट्स क्लियर हो जाए। चलिए देखिएगा, एक प्रश्न हम आपको और बताते हैं, गुणनखंड विधि से वर्गमूल कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा, एकदम आसान तरीके से आप लोग को समझ में आ जाएगा। जैसे कि यहाँ दिया है √729, इसका हमें क्या करना है, गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल निकालना है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो संख्या दी गई है उसको हम यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, लिखने के बाद से आप एक लाइन नीचे ऐसे खींचेंगे और एक लाइन आपको इस तरह से खींच लेनी है। उसके बाद से अगला स्टेप क्या करना है, सबसे छोटी संख्या से भाग लगा करके देखना है कि जो दी गई संख्या है वो पूरी तरह से कट रही है या नहीं कट रही है उस संख्या से। अगर नहीं कटती है तो अगली संख्या से हम भाग लगा करके देखेंगे। तो सबसे पहले 1 से अगर आप भाग लगा करके देखेंगे तो 1 से भाग जाएगा, पूरी तरह से कट जाएगा पूरी बार। फिर अगर 2 से आप भाग लगाइएगा तो 2 से भाग लगाइएगा तो देखिए 9 है, ये नहीं कटेगा 2 से। तो अब 2 के बाद अगली संख्या कौन सी है, 3 है, तो 3 से भाग लगाएंगे, देखेंगे 3 दूना 6, बचा 1 12, 3 चौका 12, 3 तेरह, 243 बार में कट गया। फिर देखिए 3 से यहाँ पर भाग लगाइएगा, 3 है तो कट जाएगा। ठीक है, तो 3 8 24, 3 एकम 3। फिर देखिए 3 से भाग लगाइएगा तो कट जाएगा, 3 दूना 6, 21, 3 सत्ते 21। फिर यहाँ पर देखिए 27 है, 3 से आपको पता ही है कट जाएगा 9 बार में। फिर देखिए 9 जो है 3 से कट जाएगा 3 बार में, और फिर 3 से 3 एक बार में कट जाएगा। हमें भाग जब तक देते रहना है जब तक कि नीचे 1 ना आ जाए। ठीक है, यह हम आपको बताए हैं पिछले प्रश्न में। तो यहाँ जब 1 आ जाए उसके बाद से जो इधर हमें प्राप्त हुआ है, इधर जो भी आपको गुणनखंड प्राप्त हुआ है साइड में, इसको आपको यहाँ पे किनारे में लिखना है। तो लिखिए यहाँ पर 3 गुणे 3 गुणे 3 और गुणे 3 और गुणे 3 और गुणे 3, 6 बार 3 मिला है, 6 बार 3 हो गया। अब इसमें से आपको क्या करना है, इसमें से 2 का आपको जोड़ा बना लेना है। ठीक है, 2 का आपको क्या करना है, जोड़ा बना लेना है। जैसे कि यहाँ पर 6 बार 3 है तो यहाँ पर आपको मात्र 3 बार ही 3 का गुणा करना है, क्योंकि हम स्क्वायर यानी कि इसका वर्गमूल निकाल रहे हैं। तो आप इसका गुणा कर दीजिए, 3 का गुणा 3 में 9, 9 का गुणा 3 में 27, यानी कि 729 का वर्गमूल निकल के आएगा आपका 27। तो आई होप कि आप लोग को गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल निकालना समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार से आप लोग √1024 का गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकाल करके आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।